डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्लास 9 का चैप्टर 7 में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे हैं वो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने वाले ही हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको उसमें 3 रूल अप्लाई करने होंगे। पहला रूल है एंगल साइड एंगल, मतलब इसमें हमको ये शो करना है 2 एंगल और एक साइड बराबर होनी चाहिए 2 ट्राइंगल्स की। दूसरा रूल हमारा हो जाएगा यस ए यस रूल। इसमें हमारी कोई 2 ट्राइंगल्स की 2 साइडें बराबर होती हैं और एक एंगल बराबर होता है। तीसरा रूल हो जाएगा ट्रिपल यस रूल। इस रूल में 2 ट्राइंगल्स की तीनों साइडें इक्वल होती हैं। चौथा रूल हो जाएगा ए यस ए रूल। ए से रूल हो चुका है, यहाँ पे डबल एस हो गया, यहाँ पे डबल एस हो गया, यहाँ पर ट्रिपल एस हो गया। एक रूल एंगल एंगल एंगल। इन रूल्स से हम 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बना है ACBD। इस क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली बात क्या कही गई है, AC इक्वल्स टू AD। AC वाली लाइन जो है वो AD के इक्वल है, और फिर AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 बराबर टुकड़ों में काट रही है इस एंगल को। ये 2 एंगल के दोनों टुकड़े बराबर होंगे, इसी पे आपको ध्यान देना है। अब जो हमको प्रूव करना होता है वही हम सबसे पहले लिखते हैं। जौन से एंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। जिन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं ट्राइंगलों को हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें हम ढूंढते हैं क्वेश्चंस में कौन कौन चीज पहले से हमको इक्वल दी हुई है। तो यहाँ पर AC इक्वल टू AD, ABC ट्राइंगल हमारा ये वाला हो गया और ABD नीचे वाला ट्राइंगल हो गया। ये 2 ट्राइंगल हो गए अलग अलग। इन दोनों ट्राइंगल में देखो पहली चीज दी हुई है AC इक्वल टू AD, तो यहाँ पर लिख देंगे AC इक्वल टू AD। आगे इसका रीजन लिख देंगे क्यों ये इक्वल है, तो ये गिवन है हमको। दूसरा यहाँ पर हम देख लेते हैं, इनको दोनों के बीच में एक कॉमन लाइन है AB, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB इक्वल्स टू AB। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन लाइन है, दोनों ट्राइंगल्स में हमको मिलेगी ये लाइन। 2 साइडें इक्वल हो गई हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा गया है लाइन AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल A को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में काटती है। तो तीसरी चीज हमारी यहाँ पे हो जाएगी एंगल CAB, ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, इसका रीजन क्या है, AB बाइसेक्ट, यहां पर लिख देंगे AB बाइसेक्ट एंगल A, ये इसका रीजन हो गया। अब 3 चीजें हमारी इक्वल आ गई हैं तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। इसका रूल कौन सा हो जाएगा, देखिए एक एंगल इक्वल है और 2 साइडें इक्वल हैं, तो इसका रूल हो जाएगा यस ए यस रूल लिख सकते हैं, या तो यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं इसमें। अब ये हमारी पहली चीज इसमें प्रूव हो गई है। दूसरी चीज इसमें कह रहा है BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो BC इस ट्राइंगल की साइड है, BD इस ट्राइंगल की साइड है। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो उसकी बची हुई सारी साइडें और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD। इसका रूल होता है CPCT की फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के हमको करने हैं। सारे चैप्टर्स में हमको 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सारे क्वेश्चंस में। स्टूडेंट सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। इसमें हमको 3 चीजें फाइंड करनी है और ये हमारा फिगर 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है उसको हम लिख लेते हैं। हमने इसका तरीका आपको बताया है। इसमें क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। इन 2 ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ABD हमारा कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल ABD हमारा ये वाला ट्राइंगल हो रहा है, और दूसरा ट्राइंगल हमारा BAC है। BAC हमारा ये वाला ट्राइंगल हो रहा है। इन 2 ट्राइंगल्स में को हमको कॉन्ग्रुएंट
प्रूव करना है। तो पहले हम देख लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें इक्वल या कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी साइड हमारी दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी। क्यों इक्वल होगी? कॉमन साइड है, सेम नाम ही है, एक ही लेटर से लिखा है कॉमन। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, जो साइन बना होता है किसी एंगल का वो एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। इस एंगल का पूरा नाम लिखने का मेथड ये होता है, जो एंगल हमको लिखना है उसके वो वाला लेटर हमको बीच में रखना है। तो इसका नाम हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी सी के। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी हमको फिगर में ही। तो दो साइडें हमारी यहाँ पर इक्वल प्रूव हो चुकी हैं। अब तीसरी साइड हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल्स टू BC। AD ये वाली साइड है और BC ये वाली साइड है। ये दोनों साइडें इक्वल हैं, ये भी गिवन है, इसको भी गिवन हम लिख देंगे। अब तीन चीजें हमको इक्वल मिल गई है तो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। इसका रूल क्या डालेंगे? एक एंगल आ रहा है, दो साइडें आ रही हैं, तो एंगल हो जाएगा ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये से यस रूल से ये हमारा प्रूव हो गया है। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसकी बची हुई सारी साइडें CPCT से इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हम BD इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि BD इस ट्राइंगल की साइड है ऊपर वाले की और AC नीचे वाले ट्राइंगल की साइड है। तो ये भी CPCT से हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD ऊपर वाले ट्राइंगल में ये पड़ रहा है और ट्राइंगल BAC इधर वाले ट्राइंगल में ये पड़ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल ABD इक्वल टू ट्राइंगल BAC, इसका भी रूल हो जाएगा CPCT। यहां पर डाल देंगे नीचे हेंस प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है CD वाली लाइन जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमको जो प्रूव करना है वो ये चीज प्रूव करनी है कि AO इक्वल टू BO है। जब ये हम प्रूव कर देंगे तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। AB वाली लाइन जो है दो बराबर टुकड़ों में कट रही है, आधे आधे दो पार्ट इसके बन रहे हैं। तो यहाँ पर AO इक्वल टू BO हमको प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल, यहाँ पर मैं OBC नाम डाला है तो OAD डाल देंगे एंड ट्राइंगल OAD। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A और एंगल B पे राइट एंगल का साइन लगा हुआ है, मतलब एंगल OBC इक्वल हो जाएगा एंगल OAD के, क्योंकि दोनों एंगल राइट एंगल गिवन है। ये पहली चीज हमारी प्रूव हो गई है। दूसरी चीज यहाँ पर दी है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD और BC इक्वल हैं, AD इक्वल टू BC, ये भी हमारा गिवन हो गया है। ये दो चीजें हमारी गिवन हो गई। तीसरी चीज यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो तीसरी चीज यहाँ पर हम डाल देंगे एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। ये इसलिए इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां पर भी हमको तीन चीजें इक्वल मिल गई हैं, तो हम डाल देंगे ट्राइंगल, सो ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, किस रूल से हुए हैं? दो एंगल है और एक साइड है, तो इसका रूल हो जाएगा ASA रूल। ASA रूल या ASA कॉन्ग्रुएंसी भी हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा ट्राइंगल इक्वल हो गया। अब जब ट्राइंगल इक्वल है तो इसकी बची हुई साइडें क्या होगी? CPCT से हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हमको कौन सी साइड प्रूव करनी थी? ये AO इक्वल टू BO। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो AO इक्वल टू BO
बाई CPCT। यहां पर हमारा प्रूव हो गया है। अब इसको जो क्वेश्चन में कहा गया है वो हम लिख सकते हैं। सो AB CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, नीचे डाल देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को पूरा लिखना चाहिए हमको, वैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन में लाइन पूछी गई है वो हम लिख देते हैं तो ये कॉपी चेक करने वाले टीचर पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है L एंड MR2 पैरेलल लाइंस, फिगर इसका दिया हुआ है, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट होती हैं दो P एंड Q लाइन से, और इसमें हमको शो करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के, तो यही लिख लेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देख लेते हैं। इसमें केवल लाइंस पैरेलल दी गई हैं, बाकी कुछ नहीं दिया गया है। तो पैरेलल लाइंस में हमने बताया था, आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं जहां पर जेड जैसी शेप बन रही है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी एक शेप जेड जैसी बन रही है, तो मतलब ये जो कोनों के एंगल हैं ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स होंगे और इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB, ये एंगल एक हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या करते हैं, इनके बीच दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। यहां पर डालने पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरी चीज यहां पर हम देख लेते हैं, साइड AC जो है वो कॉमन है, तो यहां पर लिख देंगे AC इक्वल टू AC, ये हो गई कॉमन लाइन हमारी, और साथ ही दोनों लाइनें पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB, या यहां पर लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये तीन चीजें हमको इक्वल मिल गई हैं। तो यहां पर हम डाल देंगे एंगल ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन कहता है लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहाँ पर एंगल A जो है इसको लाइन L बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लाइन L इसको बाइसेक्ट कर रही है। एंड B इज any point on L, BP and BQ are the perpendicular from the B to R angle A, so that पहले हमको क्या प्रूव करना है, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। तो फर्स्ट नंबर हम डाल देते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। इन ट्राइंगल्स का दो का नाम डाल दिया, APB इसमें देख लेते हैं कहाँ है, APB ये वाला ट्राइंगल है और AQB ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देख लेते हैं, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का गिवन है, कौन सा, एंगल AQB, एंगल AQB इक्वल्स टू एंगल APB, ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं या राइट एंगल्स हैं। तो एक एंगल हमारा यहाँ पर इस तरह से बराबर हो गया है। अब दूसरी चीज कहा है, इसी में क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि लाइन L जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है A को, तो ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यहां पर लिखेंगे एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB। क्यों है, क्योंकि L बाइसेक्ट एंगल A, ये इसका रीजन हो गया। तीसरी चीज यहाँ पर AB वाली लाइन जो हमारी है वो कॉमन है, तो यहाँ पर AB इक्वल टू AB ब्रैकेट में डाल देंगे कॉमन। अब तीन चीजें यहाँ पर भी हमको इक्वल मिल चुकी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। इसका रूल लिखेंगे, दो एंगल आ रहे हैं, एक साइड आ रही है साइड एंगल साइड रूल। तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है BP इक्वल टू BQ प्रूव करना है। तो BP और BQ इन्हीं ट्राइंगल्स की साइडें हैं, प्रूव हो जाएंगे। BP इक्वल टू BQ
इसका रूल हो जाएगा CPCT। अब यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और चाहे तो आप वो लाइन भी लिख सकते हैं जो लास्ट में कही गई है, B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। वही चीज ये प्रूव हुई है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन को हमको बहुत ही ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, AC इक्वल टू AE। फिगर को अगर देख ले तो हमको समझ में आ जाएगा। जहां पर ये सिंगल मार्क लगे हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और डबल मार्क वाली साइड्स इक्वल हैं। और हमको यहाँ पर प्रूव करना है BC इक्वल टू DE। BC ये वाली साइड हमको प्रूव करनी है DE के इक्वल, DE के इस साइड के इक्वल हमको प्रूव करनी है। तो हम एक ट्राइंगल ये वाला ले लेंगे पूरा, और दूसरा ट्राइंगल हम यहां पर ये वाला इधर से ले लेते हैं ऐसे। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसकी साइडें हमको इक्वल मिल जाएंगी। तो पहले हमारा ट्राइंगल ये जो नीचे वाला है, ये ट्राइंगल हमारा यहां तक पूरा आ रहा है, और ऊपर वाला ट्राइंगल हमारा ये इतना आ रहा है। ये हम यहाँ पे निशान इसलिए बना दिए हैं थोड़ा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं पहले हम क्या लिखेंगे। पहले एक चीज हमको ध्यान रखनी है, यहाँ पर एंगल BAD और एंगल EAC इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल। लेकिन जो हमारे ट्राइंगल है उसमें इधर ये एंगल पूरा आ रहा है और इधर ये एंगल पूरा आ रहा है, जो ट्राइंगल हमने लिए हैं। तो पहले इन एंगल्स को इक्वल दिखाना बहुत जरूरी है। यही थोड़ा टिपिकल है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है हमारा। और दूसरी चीज यहां पर लिख सकते हैं CAD, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CAD हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल अपना क्या निकाल सकते हैं, एंगल BAC। एंगल BAC अगर पहले हम निकालेंगे तो हमारा BAC एंगल क्या हो जाएगा, इसमें एक एंगल BAD आएगा और प्लस करना होगा हमको एंगल CAD। इसी तरह से अगर हम एंगल इधर से निकालेंगे EAD, एंगल EAD अगर हम निकालते हैं तो इसमें हमारा हो जाएगा एंगल EAC प्लस एंगल CAD। ये दो इक्वेशन हमारी फॉर्म होंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये चीजें ऑलरेडी इक्वल हैं, तो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो इक्वल चीजें हमारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारा BAD इक्वल टू EAC आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, सो दैट ये फर्स्ट एंगल हमको कॉमन मिल गया है। बाकी साइड तो हमारी इक्वल गिवन ही है। बाकी हमारा क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू साइड AD गिवन है, और दूसरी साइड हमारी AC इक्वल टू गिवन है AE के, AC इक्वल टू AE। इसको भी हम गिवन डाल देते हैं। अब तीन चीजें देखिए हमको यहाँ पर मिल चुकी हैं, 1 2 3। तीन चीजें जब इक्वल मिल चुकी हैं तो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAD। अब जब ये ट्राइंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे तो इनकी बची हुई साइडें क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी, तो बची हुई साइडें हमारी इक्वल हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट किस रूल से होंगी, दो साइड है एक एंगल है, साइड एंगल साइड रूल। अब यहाँ पर बची हुई साइड्स हमारी कौन सी हमें प्रूव करनी थी, BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। इसके आगे लिख देंगे CPCT। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। यह क्वेश्चन कहता है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन है जिसपे P मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, AP इक्वल टू BP हो जाएगी। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है जिससे हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो सके। आगे क्या कहता है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E AB की सेम साइड पे दो पॉइंट हैं ये, सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE। BAD ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इसी तरीके से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है इस क्वेश्चन में, और हमको प्रूव करना है
ट्रायंगल DAP जो है वो ट्रायंगल EBP के कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पर पहले हम डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पार्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमको एक एंगल प्रूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, उसको ध्यान से ही समझना है। यहाँ पर देखना है क्या कहता है, DAP हमारा कौन वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा बन रहा है DAP, ये पूरा बन रहा है। इस पूरे ट्रायंगल में इधर वाला जो एंगल है वो APD होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर APE को ही बराबर दिखाया गया है BPD के। तो इस एंगल को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल APD इक्वल टू एंगल APE प्लस एंगल DPE। ये फर्स्ट इक्वेशन हम डाल लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे साइड का एंगल हम निकालेंगे, एंगल BPE हमको निकालना है। तो BPE बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BPD प्लस एंगल ये हो जाएगा DPE। अब यहां पर देख लीजिए दोनों इक्वेशंस में DPE कॉमन है, सेम है, और APE इक्वल टू पहले से रखा है एंगल APE इक्वल टू एंगल BPD। ये यहां पर पहले से इक्वल दे रखा है, ये है गिवन। तो जब एक एंगल कॉमन है और दूसरा एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सो एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना था। अब बाकी सारी चीजें इसमें एंगल दूसरे इक्वल्स दिए हुए हैं। कौन कौन सा एंगल इक्वल दिए हुए हैं, BAD, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, ये हो गया गिवन। और तीसरी चीज हमारी साइड कौन सी इक्वल दी रखी है, AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP। ये साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि यहां पर कहा गया है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहां पर लिख देंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये तीन चीजें हमारी इक्वल प्रूव हो चुकी हैं, तो ट्रायंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ये हमारा हो गया कौन सा रूल, दो एंगल है और एक साइड है ASA रूल, या ASA कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट भी CPCT से कर देंगे, ये तो इजी है। AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE CPCT यहां पर डाल देंगे नीचे, हेंस प्रूव्ड।